हे ईश्वर, तेरी प्रार्थना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है और तेरा आशीर्वाद मेरा प्रथम पुरस्कार है। मेरी प्रार्थना है, इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। कहते हैं जब आप हंसते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब आप किसी को हंसाते हो तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। ईश्वर हमारी परेशानियां जानता है, इसलिए प्रार्थना करते समय अपनी परेशानियों को मत दोहराइए, केवल ईश्वर के नाम को दोहराइए। प्रार्थना करने के लिए मनुष्य का मंदिर में होना जरूरी नहीं है, बल्कि ईश्वर का मनुष्य के मन में वास होना जरूरी है। भक्ति बिखरे व्यक्ति को फिर से निखरने में मदद करती है। आशीर्वाद और भरोसा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये सब मिलकर संभव को असंभव बना देते हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुनकर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका भी उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उनको गलत साबित कर देना। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। श्रेय मिले ना मिले, लेकिन अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद मत करना। गलतियाँ तो सभी से होती है, पर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, पर आपके कर्म आपका भाग्य निश्चित करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है, और वो है हमारे आज के संदेह। अगर आप सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों न हो, अगर आपके पास एकाग्र मन ही नहीं तो उस योग्यता का कोई आधार नहीं। जिस प्रकार आज लगाया गया छोटा सा पौधा भविष्य में विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार वर्तमान में किए गए हर छोटे प्रयत्न भविष्य में बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है।